हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 17 है और मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, कि आप पहले से कैसे पता कर सकते हो कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, मैं सारा सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस सीरीज़ में तो आपने अगर सीरीज़ की मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। ठीक है, जिससे आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आपको बेझिझक मुझसे पूछ लेना है जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ही सिखा रहा हूँ ताकि आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखकर पैसे कमा सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं मेरा नाम मिथिलेश। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी ना हर दम काम करती है मार्केट में। ठीक है, मार्केट चाहे कैसा भी हो तो ये स्ट्रेटजी हमेशा काम करेगी। ठीक है, और ये पुरानी स्ट्रेटजी है। ठीक है, अभी न्यू स्ट्रेटजी नहीं है और मैं आगे की वीडियो में आपको बहुत न्यू स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, बट आपको ये पहले सीखनी होगी। अगर आप ये स्ट्रेटजी नहीं सीखोगे तो आपको आगे की स्ट्रेटजी कोई भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ना ही आपको कैंडल स्टिक समझ में आएगा, ना ही आपको चार्ट पैटर्न समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता नहीं होता है। ठीक है, और मार्केट में ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं और उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो आप इस बेस पर भी अगर ट्रेडिंग करोगे तो इसमें भी आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपको सीखना है कि किस टाइप से आपको करना है, तो आपको सीख कर ही ट्रेडिंग करना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, सो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। तो जो नीचे की लाइन है इसको हम सपोर्ट बोलते हैं और जो ऊपर की लाइन है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप स्किप कर दोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप मार्केट में लॉस कर जाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से सीखना है। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ही सिखा रहा हूँ ताकि आपका लॉस ना हो मार्केट में। ठीक है, सो गाइस, देख सकते हो आपकी सबसे पहले मार्केट रेजिस्टेंस पर यहाँ पर टच हुई। ठीक है, इस पर इसके बाद किया क्या मार्केट ने, मार्केट नीचे साइड में आई। ठीक है, इसके बाद उसने एक सपोर्ट लिया, तो इसको यहाँ पर सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सपोर्ट लिया इसने और मार्केट फिर ऊपर साइड में चली गई। ठीक है, यहाँ से उसको फिर रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट फिर से नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पर बहुत लंबी लंबी उसने कैंडल बनाई दो। ठीक है, जैसे ही एक बेरिश कैंडल बनाई, ठीक है, रेड कैंडल, उसके बाद तुरंत ग्रीन में बना दी। ठीक है, तो मार्केट ऊपर रिकवर तुरंत हो गया। तो यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर उसने फिर से सपोर्ट लिया। ठीक है, मतलब थोड़ा उसने नीचे तक आई बट वो वहीं से फिर से रिवर्स हो गई। ठीक है, ऊपर साइड में, तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर मार्केट फिर ऊपर गई रेजिस्टेंस पास। ठीक है, रेजिस्टेंस में टच होकर फिर मार्केट नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर जिक जैक करती मतलब साइडवेज हुई। आपको मैं बताऊंगा साइडवेज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से उसने जिक जैक किया और यहाँ पर फिर से सपोर्ट पर आई। ठीक है, सपोर्ट पर आने के बाद फिर ऊपर रेजिस्टेंस पर गई, फिर नीचे आई, फिर इसके बाद फिर रेजिस्टेंस पर गई। ठीक है, फिर सपोर्ट पर गई। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे अगर मार्केट ने दो तीन जगह भी टच कर दिया तो समझो वो सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट लेवल एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है कि मार्केट उसके बाद फिर नीचे नहीं आएगी। ठीक है, अगर नीचे आएगी तो फिर बहुत तेजी से ही वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, एक तो वो सपोर्ट लेवल तोड़ेगी नहीं, अगर तोड़ेगी तो फिर उसके बाद बहुत तेजी से नीचे गिरेगी मार्केट। ठीक है, और इसके बाद अगर रेजिस्टेंस लेवल पहली बात तो तोड़ेगी नहीं, रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने के बाद बहुत तेजी से मार्केट अप साइड में जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है मार्केट में। मार्केट पहले करती क्या है, आपको अगर दो सपोर्ट भी मिल रहे हैं, जैसे कि आपको एक ही सपोर्ट मिल गया। ठीक है, जैसे कि एक आपको यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो यानी कि दो जगह पर सेम जगह पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो समझ लो कि यहाँ पर एक सपोर्ट है और मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाकर फिर नीचे आई सपोर्ट पर और यहाँ पर फिर बीच में जिग जैग हुआ। ठीक है, इसके बाद
फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर साइड में चली गई मार्केट। तो समझो कि यहाँ से आई, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसा ऐसा, फिर ऊपर चली गई, यानी कि फिर वहां से रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, यानी कि वो इतने एरिया के बीच में ही मार्केट चल रही है, ठीक है। तो इसी को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने आसानी से आपको समझाया कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब आपको इसमें काम कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सहारा लेकर मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने वाला हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाती है और वहां से नीचे आ जाती है। मार्केट यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऐसे ऐसे वो ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल मिलने के बाद फिर नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इसके ऊपर नहीं फिर मार्केट गई, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट नहीं गई फिर, क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए मार्केट वहां पर नहीं गई, ओके। फिर इसके बाद मार्केट ऐसे करके नीचे आई, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मिल गया, क्योंकि एक बार मार्केट फिर से यहीं पर गिरी थी, ठीक है। मतलब एक बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसलिए यहाँ पर फिर से सपोर्ट बन गया, ठीक है। सपोर्ट लेवल बन गया और इसके बाद हुआ क्या कि मार्केट फिर यहाँ से इस टाइप से जाकर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पर गई, फिर से नीचे आ गई, ठीक है। तो मतलब ऊपर अगर आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ भाई एक दो बार मार्केट टकरा गई, ठीक है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दो बार टकरा गई, तो समझो वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और मार्केट अगर एक दो बार देखो, यहाँ से एक बार टकराई थी, यहाँ से दो बार, ठीक है। तो दो बार टकरा गई तो समझो यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो आप सपोर्ट लेवल के आपको बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको करनी है तो वो मैं बताऊंगा आपको किस टाइप से करना है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि इसमें आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि आप तो सोच रहे होगे कि भाई मुझे ट्रेडिंग करना है, आपने ये तो बताया नहीं कि इसमें हम पैसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें पैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो गाइस मैं एक चीज और आपको सिखा देने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट तीन टाइप की होती है, ठीक है। आप कहोगे भाई ये क्या है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखो, पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ठीक है। अप ट्रेंड में कैसी होती है कि यहाँ से मार्केट आई, ठीक है, इस टाइप से ऐसे सपोर्ट लेकर ऐसे करके ऊपर निकल गई, ठीक है। तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। जैसे मार्केट ऊपर चली गई तो ये अप ट्रेंड में है, राइट। इसके बाद मार्केट आई, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके मार्केट ऐसे करके नीचे गिर गई, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो अप ट्रेंड हो गया, दूसरा डाउन ट्रेंड हो गया और तीसरा हो गया साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट किसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मार्केट आ रही थी, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर नीचे करके, तो इसको हम बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। साइडवेज मार्केट है ये, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है, इस लेवल से जब ऊपर निकलेगा तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और इस लेवल से जब नीचे निकलेगा तभी आपको ट्रेड लेना है, तभी आपको बहुत बड़ा आपको मोमेंट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बीच में फंसने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि थीटा डी के होता है तो आपका प्रीमियम घटते जाएगा, ठीक है। इसमें तो मैं आगे आपको बताऊंगा ये थीटा डी के क्या होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल समझना है, आसानी से मैं समझाऊंगा, ठीक है आपको। और आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा, ओके, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि तीन प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। एक तो होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज, ठीक है। तो अगर मार्केट साइडवेज में है तो आपको पैसा कैसे बनाना है, ठीक है। क्योंकि आप कहोगे कि भाई मार्केट अगर साइडवेज में है तो हम पैसा कैसे बनाएंगे, तो आपको साइडवेज मार्केट में पैसा कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, आपको अगर साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना है तो पहले तो आपको देखना होगा कि मार्केट कहाँ है, ठीक है। आपको नीचे सपोर्ट लगा लेना है, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन लगा लेनी है, ठीक है। इस टाइप से जो लगी इस टाइप से आपको ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद
मार्केट जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचे तो आपको क्या करना है, आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो या तो सेलिंग कर सकते हो या फिर आप पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इतना पैसा तो किसी के पास होगा नहीं, जो बिगिनर लोग हैं भाई लोग, ठीक है, जो सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से पुट बाय करना है, ठीक है। मार्केट गिरेगी तो आपका पैसा बनेगा, राइट। जैसे मार्केट गिरेगी ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आएगी, ठीक है। आपको पता है कि आपका यहाँ पर सपोर्ट है, राइट। आपको पहले से ड्रॉ कर लेना है कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, तभी आप इसमें पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है ऊपर साइड में जहां पर आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल है वहां पर आपको एंट्री लेना है और ऊपर साइड में आपको स्टॉप लॉस रख लेना है, ठीक है। कम से कम 10 से 20 पॉइंट का रखना है, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस। और यहाँ से आपको आने देना है मार्केट को, ठीक है। आते आते जैसे ही आपकी सपोर्ट लेवल पर आ गई मार्केट तो आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको रिस्क नहीं लेना है कि भाई अभी और नीचे जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर आई मार्केट, आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। आपका जो भी प्रॉफिट होगा आपको बुक कर लेना है, ओके। और अगर आपको कॉल बाय करनी है तो उसके लिए क्या करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपोर्ट पर मार्केट आ गई, ठीक है। सपोर्ट पर मार्केट आने के बाद आपको करना क्या है, आपको कॉल का ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको यानी कि मार्केट जैसे ऊपर जाती है तो आपको उस वो ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको कॉल बाय करनी है। तो कॉल बाय करने के लिए आपको यहाँ पर एंट्री लेना है और इतना आपको स्टॉप लॉस रख देना है, ठीक है। यहाँ का कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो इतना ही हमारा स्टॉप लॉस खाएगी और निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, ठीक है, तो ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो आप इस टाइप से कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, जैसे कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया है, ठीक है, बना लिया। इसके बाद मार्केट नीचे गिर रही है तो आपको पुट बाय करनी है, मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको कॉल बाय करनी है बस, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रख लेना है ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक बार में पूरा पैसा जीरो हो सकता है, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने अगर बड़ा मूव कर दिया, ठीक है, नीचे साइड में या ऊपर साइड में, अगर आपने कॉल साइड का ट्रेड लिया है, ठीक है, और मार्केट नीचे गिर गई आपको पता ही नहीं चला, ठीक है, तो आप भाई एग्जिट करोगे तो एग्जिट करने में भी मोबाइल हैंग कर जाएगा, ठीक है। पर आपको लगेगा कि भाई अब मैं करूँ क्या, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पहले ही स्टॉप लॉस डाल देना है, ठीक है। अपना टारगेट और स्टॉप लॉस पहले ही आपको सेट कर देना है, ठीक है, सिस्टम पर, ठीक है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में आपको सेट कर देना कि क्या मेरा टारगेट है और क्या मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। क्योंकि पहले से आपको डिफाइन करना होगा कि भाई मुझे कितना पैसा कमाना है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी तो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप मार्केट में लॉस ना करो, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, कि आपको कितना रिस्क लेना है कितना रिवॉर्ड लेना है, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। आपको तो बस सीखना है। तो देखो इस टाइप से मार्केट काम करती है। सो गाइस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में पैसा कैसे कमा सकते हो, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी का यूज करके, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि आपको साइडवेज मार्केट में पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसमें पैसा कमा सकते हो और मैं आगे की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो ओनली आपको सीखना बस है बेसिक, ठीक है। और आपको मैं आगे की वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है, पैसा बना के बताऊंगा कि इस टाइप से मार्केट में पैसा बनता है साइडवेज में, ठीक है, और अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि अप ट्रेंड में पैसा कैसे बनता है और डाउन ट्रेंड में कैसे बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है तो आप फिर देखोगे नहीं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, मैं और ज़्यादा आपको बता दूंगा, ठीक है, डीप में। तो इसलिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो भी ट्रेडिंग करता हो, ठीक है, या ट्रेडिंग में लॉस करता हो, ठीक है, तो उसके साथ शेयर कर दो ताकि वो भी सीख कर ट्रेडिंग करे, ताकि उसका भी लॉस ना हो, ठीक है। और दोस्त आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, ठीक है, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा, ओके, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।